हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने बेटे लोक नृत्य के बारे में वीडियो बनाई थी और लोक नृत्य काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। तो बेटे, जिन्होंने लोक नृत्य की वीडियो नहीं देखी है वो लोग लोक नृत्य की वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। किसकी? लोक नृत्य की। तो आप लोक नृत्य को अच्छे से समझिए। इसके बाद हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। तो इस वीडियो में हम चर्चा ज़्यादातर किसकी करेंगे? शास्त्रीय नृत्य की। और ट्रिक के साथ हम शास्त्रीय नृत्य को भी याद करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए बेटे, इसकी ट्रिक है। शास्त्रीय नृत्य को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चलिए बेटे, ट्रिक है हमारी। ट्रिक को आप फॉलो करोगे। आप मेरे साथ बोलोगे। पहले लिखोगे आप भरतनाट्यम। क्या लिखोगे? भरतनाट्यम। इसके बाद लिखोगे आप भरतनाट्यम गान करना। क्या करना? गान करना। भरतनाट्यम गान करना। इसके बाद लिखोगे आप कुछ पूड़ी आदि। क्या लिखोगे? पूड़ी आंधी। जब आप पूड़ी आंधी लिख लोगे तो इसके बाद एक अक्षर आपको और लिखना है। पूड़ी आदि के बाद आपको लिखना है कथक उत्तर। क्या लिखना है? कथक उत्तर। तो बेटे ये लाइन है। इस लाइन को 10 से 12 बार आप बोलोगे तो 100% भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं, जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक है हमारी भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। इस प्रकार से आप 10-12 बार बोलोगे तो 100% आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटे समझिए, आपको ध्यान रखना है भरत। तो बेटे इस भरत से ध्यान रखना है भारतनाट्यम। भरतनाट्यम। क्या ध्यान रखना है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक। भरत से ध्यान रखोगे आप भरतनाट्यम नाट्यम, और नाडु से ध्यान रखोगे आप तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा जो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य भारत से भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु में। कहाँ का? तमिलनाडु का। जो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसी प्रकार से देखिए, हम गान से याद करेंगे बेटा यक्षगान। गान से क्या याद करेंगे हम? यक्षगान। और करना से याद करेंगे हम कर्नाटक। क्या याद करेंगे? कर्नाटक। तो जो यक्षगान है कहाँ का है बेटा? कर्नाटक का है। इसी प्रकार हम पूड़ी आदि, तो पूड़ी से याद करेंगे हम कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और आंधी से क्या ध्यान रखेंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो जो कुचिपुड़ी है वो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसके बाद कथक उत्तर। क्या है? कथक उत्तर। तो कथक से हम ध्यान रखेंगे कथक, और उत्तर से ध्यान रखेंगे बेटे हम उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो इस प्रकार से देखिए, आप लाइन मेरे साथ 4 से 5 बार बोलिए भाई भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। तो भरत से आपने याद करा भरतनाट्यम, नाडु से तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम नाट्यम है शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसके बाद है गान करना। गान से यक्षगान, करना से कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक। नेक्स्ट है पूड़ी आदि। तो पूड़ी से इस प्रकार से याद करना, जो आप पूड़ी खाते हो तो वो पूड़ी कैसी खानी है आपको? आदि। कैसी? आदि। तो पूड़ी से कुचिपुड़ी, आदि से आंध्र प्रदेश। इसके बाद है कथक उत्तर। तो कथक से कथक, उत्तर से उत्तर प्रदेश। अब इसके जो इम्पोर्टेंट और भी हैं उनको भी आगे समझिए। चलिए बेटे, जैसे एक आपका नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखोगे मणिपुर। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ मणिपुर। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है क्या हो जाएगा? तो वो बेटा हो जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी।
तो देखो इसमें तो मणिपुर और मणिपुरी बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और याद करना है आपको आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उड़ीसा, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओडिशा और ओडिसी। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट है, तो बेटे वो भी आप समझ लीजिए। देखिए अगला है, देखिए एक और है आपका, वो है कथकली। क्या है? कथकली। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कथकली की। कथक तो हो गया उत्तर प्रदेश का, यहाँ है कथकली। कथकली के साथ साथ में आपको ध्यान रखना है मोहिनीअट्टम। क्या? मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम के बाद आपको ध्यान रखना है कृष्णाअट्टम। और कृष्णाअट्टम के बाद एक आपका और है कालियाट्टम। क्या है? कालियाट्टम। तो कुल मिला के ये चार हैं। ये चार देखिए आपको कहाँ के हैं, जब जिसमें भी क्या आ जाए ये आट्यम आट्यम आ जाए, क्या? आट्यम आट्यम, तो कहाँ का है? केरल का है। और ये जो कथकली है वो भी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। यहाँ से आप पकड़ना का से केरल और का से केरल, जिसमें डबल का आ जाए, जिसमें सिंगल का आ जाए। देखो कथक है, ये कथक है। कथक क्या है? कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ कथक की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है कथकली की। तो जिसमें कितने शब्द आ जाएं? 3 का है इसमें, देखो 1 का, 2 का और 3 का। जिसमें 3 का आ जाए तो वो कहाँ का हो गया? केरल का। अब आप ध्यान रखोगे कि भाई केरल में भी कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं। कितने केरल में वर्ड हैं? 3 वर्ड है। तो आपको देखो कथक 1 वर्ड का, 1 का, 2 का, 3 का, जिसमें 3 का आ जाए वो कहाँ की है? केरल का। कथकली कहाँ का हो गया? केरल का। इसी प्रकार मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम और कालियाट्टम, जिसमें आट्यम आट्यम आ जाए वो कहाँ के हैं? केरल के। तो इस प्रकार से हमने शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे। अभी टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ में भारत शास्त्रीय नृत्य के भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे और लोक नृत्य के भी क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लगाएंगे। फिर हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। चलिए इसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ट्रिक आपकी ये है कि भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। भरत से भरतनाट्यम, नाडु से तमिलनाडु, गान से यक्षगान, करना से कर्नाटक, पूड़ी से कुचिपुड़ी, आदि से आंध्र प्रदेश, कथक से कथक उत्तर प्रदेश का है। क्लियर? मणिपुर का जब मणिपुरी है, कहाँ का है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। इसी प्रकार से कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम, कालियाट्टम ये कहाँ का है? केरल का। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है जो आपका ये है कथकली। क्या है? कथकली। ठीक है? तो जो कुचिपुड़ी, 1 मिनट, हाँ क्या बता रहा था मैं? कथकली। तो कथकली तो केरल का हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी नाट्यम आ जाए वो भी केरल के। इसके बाद यहाँ पे देखो कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। तो ये कुचिपुड़ी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और छिपा है। देखो जब भी आप क्या करोगे, कुछ पूड़ी, कुछ का मतलब पूड़ी का कुछ टुकड़ा, 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े, पूड़ी का कुछ भाग, किसी को जब आप भोग लगाते हो किसी का, ठीक है, किसी देवी देवता को आप भोग लगाते हो, पूड़ी का प्रसाद के रूप में चढ़ाते हो, तो पूड़ी से आप ये ध्यान रखना कि हम ये प्रसाद के रूप में चढ़ाने का काम करते हैं, भोग लगाने का काम करते हैं। वो किसको लगाते हैं? देवताओं को। तो इससे बेटा जो कुचिपुड़ी है ना, इसे हम देव नृत्य भी कहते हैं। क्या? देव नृत्य। तो इसका ये क्वेश्चन बना कि भाई जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी को हम देव नृत्य के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो आप ये ध्यान रखना। अब हम बेटे टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखते हैं कि हमने लोक नृत्य में कितना सीखा और शास्त्रीय नृत्य में कितना सीखा। चलिए बेटे अब हम लगाएंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई कुचिपुड़ी क्या कह रहा है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आपने पढ़ा होगा कुचिपुड़ी की, बताओ किसका, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी? तो क्या केरल का है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटक।
तो जल्दी से आप बताइए, आपको लगाना है टेस्ट। तो आपको ये बताना है कि जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का है। तो आपको ट्रिक याद होगी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी पूड़ी आदि। क्या है ट्रिक थी? पूड़ी आदि। तो पूड़ी आदि से हमने याद करा था, पूड़ी आदि से क्या हो जाएगा? पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी और आदि से हो गया आंध्र प्रदेश, यानी इसका बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में क्या था? कथकली, और इसके बाद जितने भी नाट्यम थे कहाँ के थे? केरल के थे। इसके बाद तमिलनाडु का था भरतनाट्यम। कर्नाटक, तो कर्नाटक का था आपका गान करना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, भाई शास्त्रीय नृत्य है तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन है भांगड़ा, बी ऑप्शन है गिद्दा, सी ऑप्शन है छऊ और डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो आपने देखा भांगड़ा भी कैसा है? लोक नृत्य है। गिद्दा लोक नृत्य है। छऊ लोक नृत्य है। लेकिन ये मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देव नृत्य। तो देव नृत्य कौन सा है? ए ऑप्शन है कथकली, बी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, सी ऑप्शन है भांगड़ा और डी ऑप्शन है कुचिपुड़ी। तो आपने याद करा था कहीं भाई जो कुचिपुड़ी है, पूड़ी आदि, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी में आपने याद करा जो पूड़ी है, पूड़ी का क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं। पूड़ी को हम तोड़ के चढ़ाते हैं, किसके लिए? देवताओं के लिए। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन? जो देव नृत्य है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। ठीक है, देव नृत्य है कौन सा इनमें से? देव नृत्य है तो वो है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट अगला है, देखिए इसमें क्वेश्चन है चौथा कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी भाई, केरल में देख कथकली में कितने का है? 1 का, 2 का और 3 का। इसी प्रकार से आपने देखा कि केरल में कितने बड़ हैं? 3 बड़ हैं। कितने इसमें क्या देखा था हमने? का को देखा था कितने का? 1 का, 2 का और 3 का। तो 3 का से हमने शब्द ये पकड़ा था जो केरल राज्य है उसमें 3 बड़ हैं। तो कथकली का क्या हो गया? केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य। भाई शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस राज्य की उपज है? वो ये कह रहा है आपसे कि जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी वो किस राज्य की उपज है? क्या राजस्थान की है? राजस्थान का नहीं है, गुजरात का भी नहीं है, आंध्र प्रदेश का भी नहीं है। तो ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। किसके साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटे टेस्ट सीरीज में देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, पहले में क्या है? सूची 1 और ये सेकंड सूची है, सूची 2। तो बेटे इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए अगर अभी आपने लोक नृत्य की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोक नृत्य की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दी गई है और उस वीडियो को अच्छे से समझिए, लोक नृत्य को आप अच्छे से समझिए। उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को आप लगाइए शास्त्रीय नृत्य वाले जो आप ये वीडियो देख रहे हो। इसमें मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे चाहे वो लोक नृत्य से संबंधित थे। तो इसकी प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखोगे। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। देखो बेटे क्वेश्चन है पहला, सूची ए है और ये सूची 2 है, सूची 1 और सूची 2। इसमें देखिए पहला है, इसमें दे रखा है भरतनाट्यम। तो आपको ये पहचानना है कि जो भरतनाट्यम है, तो जो भरतनाट्यम, इसके लिए मैं देखिए संख्या दे दे रहा हूँ, 1 2 3 और 4 डिजिट दे दी। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? आपको पता है, अभी पढ़ा है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। इसके बाद कुचिपुड़ी से आपने ट्रिक याद रखी थी, पूड़ी आदि। तो आदि से आपने ध्यान रखा था आंध्र प्रदेश। कथकली से आपने याद रखा था भाई 1 का, 2 का, 3 का। 3 का से केरल में कितने अक्षर? 3 अक्षर। तो ये हो जाएगा। ओडिसी से आपने ध्यान रखा था, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है? उड़ीसा का। तो इस प्रकार से आपने मैच करा। देखिए ए के साथ कौन सा गया? चौथा। तो ए के साथ आपका कौन सा गया? ये देखिए चौथा। इसी प्रकार बी के साथ कौन सा गया? तीसरा। तो देखिए बी के साथ कौन सा है? तीसरा। इसी प्रकार सी के साथ देखोगे तो सी के साथ कौन सा? दूसरा। सी के साथ कौन सा है? दूसरा। इसी प्रकार से देखोगे आप कि भाई डी के साथ कौन सा है? पहला। तो डी के साथ कौन सा है? पहला। ये कूट लेखन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल
सही है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटे अब हम लगाएंगे लोक नृत्य के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की इसमें टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। चलिए बेटे आगे का प्रश्न को देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिए भांगड़ा कहाँ का है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है पंजाब, बी ऑप्शन है हिमाचल, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको पता है, ट्रिक आपको बताई थी कि जो पंजाब के गिद्धे होते हैं वो भी भांग पीते हैं। तो भांग से हमने याद करा था भांगड़ा, और पंजाब से याद करा था पंजाब। पंजाब के भी गिद्धे भी क्या करते हैं, भांग पीते हैं। तो भांग से भांगड़ा और पंजाब से पंजाब। भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब। तो बेटे इसमें एक ऑप्शन सही है, तो सही वाला आपको बताना है। देखिए आपको ट्रिक वही याद होनी चाहिए कि पंजाब के गिद्धे भी भांग पीते हैं। तो गिद्धे से गिद्धा और पंजाब से पंजाब। गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए भाई डांडिया हमने याद करा था, गुजरात के 2 याद करे थे शास्त्रीय नृत्य, गरबा और डांडिया। तो गरबा और डांडिया कहाँ का, गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भाई झारखंड का लोक नृत्य है। तो झारखंड का कौन सा लोक नृत्य है। ए है बिहू, बी ऑप्शन है पाइका, सी ऑप्शन है सुईसेनी और डी ऑप्शन है राव। तो चलिए देखिए, बिहू तो हो नहीं सकता। बिहू इसलिए नहीं हो सकता, आपकी ट्रिक थी कि राजस्थान की बहू थी वो काली गोपाल के साथ भाग गई थी। तो वो तो बिहू से क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान का है। पाइका तो हाँ देखिए झार है, झार से क्या कर रहा था, झरना, और झरना गिर रहा था। तो हमने बेटा 4 पाई रखी थी। तो 4 पाई तो टिक नहीं पाई थी धार में, उसकी झरने में। तो हमने 6 पाई रखी थी। 6 से हमने छऊ याद करा था, पाई से याद रखा था पाइका। तो पाइका कहाँ का, झारखंड का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सुईसेनी, तो सुईसेनी तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जब हम गए थे राजस्थान में, तो राजस्थान में हम बहुत घूमे थे, इतना घूमे थे कि जो गर्मी थी वो सुई की तरह क्या करने लगी, चुभने लगी थी। तो सुई से हमने याद करा था सुईसेनी। तो सुईसेनी कहाँ का, राजस्थान का। इसके बाद है राहुप। तो राहुप कहाँ का है, आपने देखा था कि आप गए थे जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड थी और ठंड के कारण मुंह से निकल रहा था उफ। तो उफ से हमने क्या याद करा था, राहुप। तो राहुप तो है नहीं, इसका सुरसेनी भी नहीं है और बिहू नहीं है। इसका मतलब पाइका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला है लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं। तो भाई लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं, क्या आप लौकिक बोलोगे या लोक नृत्य है। सी ऑप्शन है लोक नायक और डी ऑप्शन है लोगों के साथ नाचने वाला। तो एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, उस सही वाले आंसर को आपको चुनना है। तो लोग बेटा लोक नृत्य करने वालों को क्या कहते हैं, लोक नायक। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है, देखो आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। तो कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राउप, बी है झोरा, सी है विधि और डी ऑप्शन है सुईसेनी। तो बेटे इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आप जब राजस्थान में गए थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमे थे, बहुत ज़्यादा क्या लगी थी, गर्मी लगी थी। गर्मी इतनी थी कि वो सुई की तरह क्या है, चुभने लगी थी। तो सुई से हमने याद करा था सुईसेनी। तो भाई सुईसेनी जो वाला ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही है। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। तो आपको पता है भाई जम्मू कश्मीर जब आप गए थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, मुंह से निकली थी उफ। क्या निकली थी, उफ। तो उफ से हमने याद करा था राहुप। तो छोरा नहीं है, झोरा इसमें है नहीं, विधि भी इसमें नहीं है, सुईसेनी भी नहीं है। तो हमारा राहुप बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए चरकुला। तो चरकुला नृत्य संबंधित है। क्या चरकुला नृत्य अवध से संबंधित है, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से या रोहिलखंड से। आपको पता है चरकुला जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश से कहाँ से रिलेटेड है, ब्रजभूमि से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा लोक नृत्य गुजरात का है। तो गुजरात में देखिए
ए ऑप्शन है विदोसिया, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, सी ऑप्शन है बास नृत्य और डी ऑप्शन है डांडिया। तो आपको पता है गुजरात के आपने दो याद करे थे, गरबा और डांडिया। तो गरबा और डांडिया जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ के हैं? गुजरात के, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो छपेली कहाँ से संबंधित है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। आपको पता होना चाहिए भाई, जब आप हिम पे चल रहे थे हमने याद करा था हिम, हिम का मतलब बर्फ। जब हम बर्फ पे चले थे तो बर्फ पे हमें नंगे पैर नहीं चल मिला था, तो हमने क्या काम करा था? हमने चप्पल पहनी थी। क्या? चप्पल। और चप्पल से हमने वर्ड बनाया था छप्पल, यानी छपेली। क्या बनाया था? छपेली। और चप्पल के साथ साथ में भी चप्पल पहन के भी नहीं चल मिला जब हमें बर्फ पे, तो हमने क्या मंगाई थी? डंडा नाव। क्या? डंडा नाव। याद है आपको? तो चप्पल से छपेली, छपेली कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। तो ये इसका कौन सा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है, देखो कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। अब वो पूछ रहा है लोक नृत्य नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो है घूमर, बी ऑप्शन है कथकली, सी ऑप्शन है गरबा और डी ऑप्शन है डांडिया। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से, देखिए कथकली, कथकली में आपने याद करा था 1 का, 2 का और 3 का। 3 का से हमें 3 वर्ण हैं और 3 वर्णों से मिलकर हमने बनाया था केरल। केरल में कितने? 3 वर्ण। ठीक है, तो ये जो केरल में है कथकली, ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो कह रहा है निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सही नहीं है वो पहचानना है। नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। नौटंकी आपको याद होगी ट्रिक कि उत्तर की जो कजरी थी उसके जो छोरा था वो नौटंकी कुल में घुस आया था, आ गया था। तो ये जो नौटंकी है वो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सही है। डांडिया गुजरात बिल्कुल सही है। गुजरात का क्या है? गरबा और डांडिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। तो आपको पता है कि पंजाब के गिद्दे भी भांग पीते हैं, तो गिद्दा और भांगड़ा क्या है? पंजाब का, बिल्कुल सही है। बिहू, बिहू आपको पता होना चाहिए कि जो कहाँ का है? राजस्थान का, ये नहीं है। बिहू आंध्र प्रदेश, यही वाला गलत है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। बिहू जो है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है। ठीक, और इसमें क्या पूछ रहा है? वो नहीं। तो बस बेटे हमने देखिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को बहुत अच्छे से कवर करा है। आप भी बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हो तो सबसे पहले लोक नृत्य की वीडियो आप देख लीजिए। लोक नृत्य की वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन की लिंक को ओपन करिए, वहाँ से लोक नृत्य सीखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। 100% गारंटी है कि आपको किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।